हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स का 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल पार्ट 6। फर्स्ट से 5 पार्ट तक जिन बच्चों का लिखा उनको देखिए। ये सॉल्यूशन है 12.1, 12.2, 12.3 के अकॉर्डिंग है और 12.3 के बचे हुए सॉल्यूशन है 12 के बाद जिनमें 4 या 5 सॉल्यूशन बचे हों इनको बच्चों आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जिन सॉल्यूशन बच्चों ने जिनने ना लिखे उनको देखें, सभी सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज वहां पे स्टॉक की हुई है मैंने, उनको देखे जरूर। और ये देखिए 12 क्वेश्चन में लिया हुआ, इसका फिगर यहाँ पे गिवन है। देखिए ये क्वाड्रेंट गिवन है, किसी सर्किल का एक पार्ट है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट जो होता है वो एक फोर्थ पार्ट होता है, सर्किल का फोर्थ पार्ट होता है। तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट है। तो किसी सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 1 पार्ट होगा वो उस सर्किल का क्वाड्रेंट होगा। तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि 4 पार्ट में पूरा एंगल जो है 360 को 4 पार्ट डिवाइड कर दिए तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ लिखा दिया हुआ है OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो है 3.5 सेंटीमीटर गिवन है यहां से, और ये भी जो 3.5 है। यहां से देखिए यहां तक ये। इसके बाद यहाँ OD2 दिया हुआ है, ये जो लेंथ दी है यहां से ये 2 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस क्वाड्रेंट का पूरे का एरिया फाइंड करना और ये जो शेड किया हुआ रीजन इसका रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए आपके सॉल्यूशन में यहाँ पे देखिए बच्चों, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे गिवन जो है वो लिख सकते हैं गिवन। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट BO बोल सकते हैं। BO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए ये तो और एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो फोर्थ पार्ट जो होगा वो 1/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 पाई 22/7। तो रेडियस जो दिया 3.5 दिया हुआ है, ये काट दे इसको तो 0.5 देखिए, और ये वैल्यू होगी 2 से काटे 2 और ये कटा 11, और इसको काट सकते हैं, इसको और काट लें, ये इसको काट चलिए 1.75 कर सकते हैं। अब इन दोनों को लेके मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 5.5 इंटू 1.75 देखिए। तो इसको मल्टीप्लाई करें 175 को 55 से, और ये 5 5 25 कैरी 2 35 और 37 कैरी 3 और ये 8 आ गया 5 7 8 और वैल्यू आ गई 5 2 और ये 6 9 दिस वैल्यू आ गई 9625। और 3 के पहले पॉइंट में देखिए, 3 के पहले पॉइंट में ये आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आगे देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी 1/4, क्योंकि सर्किल का फोर्थ पार्ट है तो 1/4 पाई r स्क्वायर लगा सकते हैं, या फिर सेक्टर वाला एरिया लगा सकते हैं। तो θ/360 पाई r स्क्वायर, थीटा यहाँ 90 डिग्री है तो थीटा यानी 90/360 यानी 1/4 ही आ जाएगा। कंडीशन वही बनेगी यहाँ पे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये आ गया। सेकंडली हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये तो फर्स्ट ही हो गया, और सेकंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया सेक्टर में इस ट्रायंगल को अगर माइनस कर दें तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। देखिए BOD, तो ये एरिया सेक्टर में आ चुका 9.625 माइनस एरिया ऑफ BOD 1/2 बेस इंटू हाइट यानी BO इंटू OD, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए तो बेस इंटू हाइट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ गई 9.625 माइनस 1/2 BO है 3.5 और OD जो है 2 है। यहाँ पे देखिए वैल्यू दी हुई है, BO दी है और OD जो दी हुई है 2 सेंटीमीटर देखिए दी हुई है। तो ये जो है 2 से 2 कट जाएगा, यानी आ गया 9.625 में 3.5 और ये 0 0 लगा सकते हैं, इसको माइनस कर दे तो वैल्यू देखिए क्या आएगी। तो ये आएगा 25 हो गया, 6 में 5 गया 1 और पॉइंट ये आएगा 6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। अब ये सेक्टर ही बना है, सेक्टर क्योंकि देखिए सेक्टर के फॉर्म है तो थीटा, तो सेक्टर वैल्यू निकाल चुके हैं इसकी। एरिया क्वाड्रेंट को एरिया सेक्टर बोल सकते हैं।
एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एक्टर कौन सा है, AOB है, AOB में वैल्यू लगा तो ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये आंसर जो आएगा इस सेंटर रीजन का भी आ जाएगा। तो इस तरह से करना है। यहां पे क्या होगा, नोट करें इसको, इसमें ABCO इज ए स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर गिवन है यहां पे, और इसमें देखिए इंस्क्राइब है क्वाड्रेंट OPBQ, OPBQ देखिए OPBQ एक क्वाड्रेंट है, इसके अंदर है AO जो है 20 दिया हुआ है, ये जो है 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 20 मिलेगी क्योंकि स्क्वायर है इसके अकॉर्डिंग में। और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेंटर रीजन, इस सेंटर रीजन का एरिया फाइंड करना है। देखिए तभी क्वाड्रेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहां सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, बैक में एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ऐसे बोल सकते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें सेंटर रीजन में एरिया निकालना है, तो देखिए अब रेडियस क्योंकि मालूम नहीं है तो यहां से O को B को मिला दें, देखिए OB को O से B को मिला दीजिए, O से B मिला दिए तो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल AOB में। देखिए AOB में एंगल A जो है वो राइट एंगल है, तो देयर को पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहां पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू फाइंड करनी है, और AB जो दिया हुआ है ये 20 क्योंकि स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर प्लस ये भी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी OB स्क्वायर का आ जाएगा 400 प्लस 400 डिग्री। इस टाइप से पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे OB की लेंथ यानी रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट निकालेंगे, तो ये OB स्क्वायर बराबर 800 आ गया, और हम OB को लिख सकते हैं रूट में 800, और ये OB आ गया। अब देखिए इसको फैक्टराइज कर ले तो ये आ जाएगा 2, फैक्टर कर सकते हैं इसको, अंदर देखिए फैक्टर करें इसको तो ये जाएगा 100 इंटू 8 को हम जो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए इससे लिख सकते हैं। तो OB जो आएगा इसमें देखिए 4 हो जाएगा, और 100 का 10 यानी 20 बाहर आ जाएगा, देखिए तो रूट में बचेगा 2। देखिए 200 को 20 बदलेंगे 400 जो है 800 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी इतना सेंटीमीटर। देखिए OB की है ये रेडियस, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो आ गया वो 20√2, क्वाड्रेंट का रेडियस आ गया 20√2 सेंटीमीटर आ गया। देखिए अब इस सेंटर रीजन का एरिया निकालना है, तो यहां पे आएगा एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of quadrant minus area of square AOCD। इसके स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये अब यहां पे लिख सॉल्व करें तो वैल्यू है कि 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, देखिए 3.14 इंटू रेडियस जो दिया हुआ है इसका रेडियस जो आ गया ये वैल्यू आ रही है देखिए 20√2, तो ये देगा 20√2 का होल स्क्वायर और माइनस साइड यानी स्क्वायर का साइड क्या है 20 का स्क्वायर, देखिए एरिया स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, तो साइड का एरिया 20 देता देगा 1/4 इंटू 3.14 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 800 आएगा। देखिए क्योंकि 800 से लिखा है 800 रहेगा और माइनस ये 404 से इसको काट देंगे 200, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा ये तो 628। देखिए 2 जीरो से एक पॉइंट हट गया और ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा 628 माइनस 400 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा सेंट्रल रीजन के एरिया। यहाँ पे करना है क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे तो इस ट्रायंगल को ले लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है ये, और क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो इसका भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो है पाइथागोरस से लगा के
रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट निकाल लेंगे, इसके बाद एरिया, यही रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। एरिया शेडेड रीजन में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा और वैल्यू लगा के सॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन यहां पे ये आर्क देखिए, एबी और सीडी दो आर्क है, कंसेंट्रिक सर्कल एक ही सेंटर से बने हुए सर्किल के दो आर्क है। देखिए कोई सर्किल है जिसका एक पार्ट है ये, उसमें AB एंड CD आर द टू आर्क्स ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्किल। एक ही सर्किल पे देखिए, एक ही सेंटर पे दो सर्किल ड्रॉ किए गए, उनके एक पार्ट दिए हुए हैं और एंगल बिटवीन देम जो है 30 दिया हुआ है, यानी AOB या COD हम बोल सकते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ है। CD के लिए एक का रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर का और दूसरे बड़े सर्किल का रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहां फाइंड करना है। देखिए वैल्यू शेडेड दी हुई है यहां पे, सॉल्यूशन भी यहां पे R1 R2 ले लेते हैं तो रेडियस ऑफ दी सर्किल बोल सकते हैं R1 बराबर 21 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल R2 ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ और थीटा की वैल्यू जो दी है यहाँ पे 30 डिग्री दी हुई है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया दोनों सेक्टरों के, देखिए बड़े वाले सेक्टर के एरिया में और छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB, देखिए बड़े वाला सेक्टर AOB माइनस एरिया सेक्टर COD। ये देखिए COD, ये छोटा वाला जो है बड़े वाले छोटे वाले माइनस करेंगे तो आ जाएगा। अब यहां देखिए बड़े वाले थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि थीटा दोनों के सेम है, देखिए थीटा दोनों के सेम है तो वही वर्क करेगा और जो है रेडियस खाली चेंज है। अब इसमें से जो कॉमन वैल्यू उसको बाहर निकाल लेना ना, तो थीटा अपॉन 360 पाई को बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, लेकिन थीटा जो है 30 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 22.7 और यहां पे देखिए इसकी वैल्यू है ब्रैकेट में R1 यानी 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये देखिए कट रहा है 12 टाइम्स और ये कटा 6 और ये 11 यानी आगे 11 अपॉन 42 ये आगे इनटू, अब यहां ये इसका माइनस 20 करके निकलेगी, एक बार प्लस कर लेंगे और माइनस करेंगे तो दोनों प्लस करेंगे तो ये आएगा 28 और माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। देखिए और ये 14 थीजा 42 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 308 अपॉन 3 या हम बोल सकते हैं 102 और 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 308 अपॉन 3 आ गया। अब ये पॉइंट क्योंकि वो टोटली डिविजिबल नहीं है इसलिए हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो बस करना क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर में बड़े सेक्टर में छोटे वाले को माइनस कर देना है, जो कॉमन वैल्यू बाहर निकाली बाकी है इसका माइनस 20 करके फॉर्म में आ गया। एक बार ऐड करेंगे 28, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, ये वैल्यू करता है 14 3 जा 42 और ये जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 11 से तो 308 और अपॉन 3 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में 102 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन आने के ऊपर ABC से क्वाड्रेंट, देखिए ABC क्वाड्रेंट है, जो क्वाड्रेंट तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, देखिए एंगल 90 डिग्री एंगल हो जाएगा ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर गिवन, देखिए ये भी 14 हो जाएगी क्योंकि क्वाड्रेंट है, 14 हो जाएगी, रेडियस जो हो जाएगा वो 14 हो गया। और फिर दिया हुआ ये सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद BC एज द डायमीटर, ये BC देखिए BC पे एक ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है। देखिए अब इस एरिया की शेडेड रीजन दिखा रहा है, इसको एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई ले लिया P ले लिया और ये ले लिया Q पॉइंट कोई ले लिया। यहाँ पे देखिए ये सेमी क्या शेडेड रीजन की एरिया निकालने की करेंगे, इस सेमी सर्किल देख रहे हैं BCQ, सेमी सर्किल में BPC जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को अगर माइनस कर दे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो उससे पहले जो है BPC सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, इस सेक्टर से निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ये दिया हुआ AC इज इक्वल टू AB 14 सेंटीमीटर
और एंगल BAC वाला 90, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट का एंगल दिया हुआ है, तो इससे सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट BPC सेगमेंट दिखाई दे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट BPC बराबर एरिया ऑफ सेक्टर ABC। देखिए ABC ये सेक्टर बना है, ABPC हो सकते हैं, ABPC ये पूरे सेक्टर का एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे, माइनस ABPC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में, सेक्टर के एरिया में ABPC सेक्टर में इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये BPC सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई एरिया ऑफ सेक्टर, यानी क्योंकि क्वाड्रेंट है तो ये थीटा 160 यानी थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट गिवन है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जाएगा 1/2 बेस यानी AC इनटू AB लगेगा। देखिए तो 1/4 और पाई यानी 22/7 और रेडियस जो है 40 दिया हुआ, देखिए तो 14 into 14 माइनस 1/2 AC यानी ये भी 14 दे रखा है। देखिए बेस इनटू हाइट, यहां से वैल्यू देखिए 7 से काटा 7 2 जा और 2 से काटा इसको 2 से काटा इसको 11, यहां से काटा इसको 2 को 7। देखिए तो वैल्यू क्या आ गई, देखिए तो 14 into 11 into 14 माइनस दिस वैल्यू 7 into 14, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 154 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 7 4 28 कैरी 2 दिस वैल्यू देखिए और इसमें सब्सट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया सेगमेंट का एरिया, इसका एरिया ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, ये सेगमेंट का एरिया आ गया। अब सेमी सर्कल का निकालना है तो उसके निकालने के लिए इसको ये जो लेंथ निकालेंगे इस एंगल, क्योंकि इसके लिए डायमीटर की लेंथ निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग में रेडियस निकालेंगे। यहां से O पॉइंट ले लेते हैं। अब यहां देखिए फ्रॉम एंगल ABC, देखिए ABC में एंगल A जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, या पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर करेंगे तो BC हमें निकालना है, तो AB दिया है 14 का स्क्वायर और ये भी दिया है 14 का स्क्वायर, यानी हम BC स्क्वायर को लिख देते हैं 2 into 14 का स्क्वायर। देखिए तो इसका स्क्वायर हटाएंगे यानी BC जो आएगा वो आएगा 14√2, ये आ जाएगी 14√2। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, तो देयरफॉर BO इज इक्वल टू OC बराबर आएगा 7√2। ये जो लेंथ आ जाएगी ये 7√2 और ये 7√2 के अकॉर्डिंग रेडियस आ जाएगा। अब यहां इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए ये रेडियस आ गया, तो अब इसके अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल कौन सा है, ये सेमी सर्किल कौन है BQC में सेगमेंट को माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BPC। देखिए BQC सेमी सर्किल में BPC सेगमेंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इसके वैल्यू आ जाएगी, यानी BQC तो सेमी सर्किल का यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसको R1 R2 को ले सकते हैं, या हमने R1 ले लिया इसको, तो ये R2 स्क्वायर ले लें तो ये R1 जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा 7√2 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। ये इसको ये R2 ले लेंगे, R2 बराबर 7√2 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे ये R1 बराबर 14 सेंटीमीटर है ये। अब ये R2 स्क्वायर, इसका रेडियस R2 स्क्वायर माइनस सेगमेंट का एरिया हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेगमेंट का एरिया देखिए वैल्यू निकाला ये 56, तो ये हो जाएगा 1/2 22/7 और इसका रेडियस यानी 7√2 का स्क्वायर माइनस 56, ये कट गया देखिए 11 यानी 11/7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करें
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर यानी 7 यानी 14, 749 इंटू 2 यानी 49 इंटू 98 जाएगा 7 49 49 2 जा 98 आ गया माइनस 56। ये काट देंगे 7 7 7 4 जा यानी आ गया 11 इंटू 14 माइनस 56 और ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 154 माइनस 56 माइनस कर दें तो आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आएगा एरिया ऑफ सीमेंट रीजन आएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले इसमें एरिया ऑफ सीमेंट निकाले। तो सीमेंट निकालने के देखिए रेडियस का 40 दिया और सेक्टर का और एंगल 90 डिग्री होगा, तो उसके अकॉर्डिंग में एरिया ऑफ सीमेंट निकाले। एरिया ऑफ सीमेंट में एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें सीमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये निकालिए देखिए। इसके बाद इस लेंथ को निकालेंगे क्योंकि सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल निकालना तो इसका रेडियस मालूम होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल निकालेंगे, ये आ गया। और उसके बाद ये इसका शेडेड एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल में एरिया ऑफ सेमी सर्किल में एरिया ऑफ सेगमेंट को सबसे करना बीपीक्यू को, यानी एरिया ऑफ बी सेमी सर्किल बीक्यूसी माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी सबसे कर दें और ये वैल्यू आ जाएगी सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी r2 इसको r2 माना हुआ है और ये r1 माना हुआ है, ये r1 है ये r2 है और इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दें, सॉल्यूशन आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा अच्छा सॉल्यूशन। इसको 12.3 का लास्ट क्वेश्चन 16 या फिगर देखो ये होगा एबीसीडी कोई स्क्वायर जो है हमने रिपीट करी हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो दो क्वाड्रेंट दिए हैं देखिए यहाँ पे ए बी डी और यहां से बी सी डी, दो क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है, शेडेड रीजन का फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लें, कोई ले लिया पी और इस पे ले लिया क्यू पॉइंट ले लिया देखिए। तब इसको देखिए अगर इस क्वाड्रेंट को देखिए ए बी क्यू डी, ए बी क्यू डी में बी क्यू बी जो देख रहे हैं बी क्यू बी ये सेगमेंट बना, तो इस सेगमेंट का एरिया निकालें। इसी टाइप से बी सी डी क्वाड्रेंट में से बी पी डी सेगमेंट का एरिया निकाल के दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। यहां पे देखो पहले सॉल्यूशन में यहां पे जो है एरिया ये दिया हुआ रेडियस जो दिया हुआ रेडियस ऑफ a quadrant इज इक्वल टू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर देखिए और एंगल जो होगा वो थीटा में 90 डिग्री हो जाएगा। क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है फोर्थ पार्ट होता है ये। अब यहाँ पे से एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो पहले एरिया निकालें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये ले लीजिए, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट डी क्यू बी, ये डी क्यू बी एरिया सेगमेंट डी क्यू बी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट डी पी बी, ये देखिए डी पी बी, इन दोनों सेगमेंट के एरिया को अगर ऐड करें तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एरिया सेगमेंट अब डी क्यू बी को देखेंगे तो इसमें निकालेंगे तो इसका एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेक्टर कौन सा बना है ए बी क्यू डी। देखिए ए बी क्यू डी में एरिया ए बी क्यू डी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसको माइनस कर दें माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। देखिए ये सेम इसमें भी इसी तरह से यहां पे देखिए प्लस एरिया इसके लिए, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर बीपीडीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। ये देखिए तो ये ट्रायंगल है बीसीडी, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करें तो इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए क्योंकि ये सेक्टर बना तो 90 डिग्री का, तो ये जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो 1/2 बेस इंटू वाई, यानी 1/2 बेस यानी ए बी इंटू ए डी। देखिए आ गया ए बी इंटू ए डी दिस वैल्यू और प्लस इसमें देखिए एरिया ऑफ सेक्टर वही बना सेम, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सबका सेम है और माइनस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए बीडीसी का एरिया
1/2 BC, 1/2 BC इंटू CD, BC इंटू CD। देखिए वैल्यू लगा दें, तो ये वैल्यू आ गई 90/360, 22/7, और रेडियस है 8 का स्क्वायर, माइनस 1/2 AB यानी 8 इंटू 8, प्लस यहां पे देखिए 90/360 और 22/7, 22/7 और रेडियस 8 इंटू 8 माइनस 1/2 8 इंटू 8, सेम वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम वैल्यू देखिए यहाँ पे। तो ये कटेगा 4 टाइम्स और ये कटा 2 और ये कटा 11, तो वैल्यू क्या आएगी देखिए यहाँ पे 11 इंटू 64/14 माइनस यहां से काटिए 4 32, और यहां पे कटेगा देखिए 4 टाइम देता, ये 2 बटा 11 और ये आ गया 4, तो सेम वैल्यू यहां पे भी आ रही है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 11 इंटू 64/14 माइनस 32, सेम ही वैल्यू है देखिए यहाँ पे 2 से काट सकते हैं 7, 2 से काटेंगे यहाँ पे 32, यानी इसको 11 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये आएगा 352/7 माइनस 232, दोनों सेम वैल्यू, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं देखिए इस टाइप से, और एलसीएम लेने यहां से ये आएगा 2 इंटू 7 352 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 44 कैरी 1 इस वैल्यू, और ये आ गया माइनस करने से तो 8 2 इंटू 8 इसमें देखिए माइनस दो, 4 में से गया 5 तो ये कितने आ गए, 4 में से 2 गया तो 3 और 1/7, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ गई 8 में 16 का 6 कैरी 1 और 7 और ये 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस वैल्यू आ रही है देखिए यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करें ऐसे ले लें क्योंकि आ गई वैल्यू 32 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 352 और ये आ गया अपॉन 7 माइनस 32, देखिए 7 एलसीएम आ गया क्योंकि दोनों सेम वैल्यू, देखिए दोनों सेम वैल्यू है, तो इसमें से हमने इसको बाहर निकालिए, यहां से काट देखिए 7 आ गई, ये 32 की देखिए, तो ये सेम वैल्यू आ रही है, तो इसको 2 टाइम ले लिया और यहाँ पे ये देखिए ऐसे ले लिया इसको, तो ये 2 है 7 ऐसे ले लिया और ये 352 माइनस 7 के लिए 14 का 4 कैरी 1 7 के लिए 21 और 22 भी आ जाएगा, इसको माइनस कर दें तो ये आ गया 8, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और बचा 4 में से 2 के 2 4 में से 2 के 2 बचेगी, ये देखिए 4 में से 2 के 2 और ये 1 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 652 256/7 256/7, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 7 3 जा 21, देखिए यहाँ पे 7 3 21 में से 4 और 7 6 जा 42 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से भी कर सकते हैं, 7 3 जा 21 तो बचे यहाँ पे 4 46 7 6 जा 42 और बचे 4/7, तो इस तरह से कन्वर्ट करें, तो बस करना क्या है यहाँ पे एरिया इसका दोनों ये सेगमेंट्स का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया स्टेट एरिया में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BDQ देख रहे हैं BDQ का सेगमेंट में, और एरिया ये सेगमेंट BPD, इन दोनों सेगमेंट देखिए BQD ये सेगमेंट बना है और एक BPD, इन दोनों सेगमेंट के एरिया को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो यहाँ बस एरिया ये सेगमेंट BDQ के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए इस वाले सेक्टर में ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो इसकी आ जाएगा एरिया, इसी टाइप से उधर वाले ट्रायंगल में सेक्टर में इस ट्रायंगल को एरिया माइनस कर देंगे सेगमेंट आ जाएगा, और वैल्यू लगा के सॉल्यूशन ऐसे लेके सॉल्व कर ले, और जो है सेक्टर का θ/365 है, इसका एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस जो है वो 8 दिया हुआ है, और वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन कर लें, तो अच्छे सॉल्यूशन है, और ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और बच्चों इनको नोट करें और अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहें।